My dear friends, I am Ojha sir. I am talking about today adverb. What is adverb? I have been already taught you about verbs. मेरे प्रिय मित्रों, मैं आज आपको एडवर्ब्स के विषय में बताऊंगा, जिसके बारे में आप लोग पूर्व के वीडियो में वर्ब्स के विषय में पढ़ा था। तो आज मैं एडवर्ब्स के विषय में बताने वाला हूं कि व्हाट इज एडवर्ब्स। धड़ा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूं। आज आप एडवर्ब्स के विषय में समझेंगे। एडवर्ब्स क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एडवर्ब्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एडवर्ब्स, एड का मतलब एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव जो होता है जब वर्ब के साथ में जुड़ जाता है तो ये एडवर्ब बन जाता है, और इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। आपको मैंने एडजेक्टिव्स के विषय में बताया और उसके पश्चात आपको वर्ब्स के विषय में बताया। अब ये कंबाइंड वर्ड्स जो है, जो एडवर्ब्स होता है, इसके बारे में आपको समझना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्ब्स। मेरे प्रिय मित्रों, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, थोड़ा अटेंडेंस देंगे इस पर। ये एडवर्ब जो होता है इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्रिया विशेषण, अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब्स के विषय में समझें, क्रिया के बारे में जानें, क्रिया क्या होती है। तो क्रिया जो होती है वो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी एक्शन होता है, वही क्रिया होती है। जैसे सब्जेक्ट्स, नाउन्स या प्रोनाउंस, जो भी वाक्य के हेड वर्ड्स होते हैं उन्हीं को सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। तो वो जो भी एक्शन करते हैं वही क्रिया होती है। अब उसके अंतर्गत देखना, उठना, बैठना, चलना, रोना, धोना, पढ़ना, लिखना, तमाम सारी वर्ब्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अब हम ये समझेंगे कि एडवर्ब्स के अंतर्गत हम कैसे इसको समझ पाते हैं। जैसे सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, मोहन जोर जोर से पढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मोहन इज रीडिंग लाउडली। अब रीडिंग मेन वर्ब्स का कार्य कर रही है और लाउडली उसमें जोड़ दिया गया तो ये एडवर्ब्स का कार्य कर रहा है। यानी क्रिया पर विशेष जोर पड़ रहा है कि पढ़ाई का कार्य जो है जोर जोर से हो रहा है। सीता इज कमिंग स्लोली। सीता धीरे धीरे आ रही है, इसका मतलब सीता का आना जो है वो बहुत धीमी गति से बताया जा रहा है। तो कमिंग मेन वर्ब्स का कार्य कर रहा है और स्लोली जो है एडवर्ब्स का कार्य कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम किसी वर्ब्स के विषय में उसके एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, जो कि उसकी विशेषता होती है, तेज, धीमा, सुंदर, मोटा, लंबा वगैरह, तो जिस भी प्रकार से हम उसकी विशेषता को समझते हैं, बताते हैं एडवर्ब्स के साथ में, तो वो हमें एडवर्ब्स के रूप में समझ में आता है, उसको हम एडवर्ब्स कहते हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल्स और इसके जो विशेष चीज़ें हैं उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसे आप विधिवत आप देखेंगे। यहाँ पर ये जो एडवर्ब्स है, ये क्रिया विशेषण के रूप में जो एडवर्ब्स आया हुआ है, इसको हम 7 रूप से जान सकते हैं, 7 पार्ट्स में इसको समझ सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम,
इसमें टाइम के विषय में बताया जा रहा है। तो ये समय सूचक क्रिया विशेषण होता है। ये क्रिया की कार्य करने का जो क्रिया जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको समय के रूप में ये बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स, वी विल गो टू आगरा टुमारो, हम आगरा कल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो है टाइम को मॉडिफाई किया जा रहा है, यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है विशेष रूप से जाने की बात। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब आपकी है गो, जाने की बात बताई जा रही है। वी विल गो टू आगरा टुमारो, हम कल आगरा जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम समय सूचक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। ये जो वर्ब है आपकी, इसकी विशेषता बता रहा है जाने की बात, यानी टुमारो। दूसरे एग्जाम्पल्स के रूप में आप देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में, जिसको कि स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह स्थान के बारे में विशेष रूप से बताता है, स्थान की विशेषता के बारे में बताता है। जैसे कि ही स्टडी दियर विथ हिज फ्रेंड्स, ही स्टडी जो है आपकी मेन वर्ब के कार्य कर रही है, जिसके लिए हमने यहाँ पर दियर का प्रयोग किए हैं। दियर, हियर, नियर, ये सारे जो है स्थान को इंगित करते हैं। तो ये स्थान सूचक एडवर्ब्स कहे जाते हैं, जो क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। तो इसको यहाँ पर हम दियर का प्रयोग किए हुए हैं। ही स्टडी दियर विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ में यहाँ पढ़ता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है ही स्टडीज दियर विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ में यहाँ पढ़ता है। तो यहाँ पर दियर जो है एडजेक्टिव एडवर्ब्स का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार थर्ड नंबर में आप देखें एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है ये रीत बोधक क्रिया विशेषण होता है, एक तरीके को बताने वाला, व्यक्ति के आचरण को बताने वाला होता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यू स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, अर्थात तुम पिछली रात्रि में साउंडली माने पूरी तरह से, पूरी नींद में सोए हुए थे। यू स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, अर्थात तुम पिछली रात्रि में पूर्णतया सोए हुए थे अच्छे से। यहाँ पर जो है रीत बोधक या क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है, जो आपको मैंने एडजेक्टिव्स में बताया था कि डिग्री ऑफ क्वांटिटीज क्या होती है, एडवर्ब्स के रूप में यहाँ पर किया जाएगा। जैसे गुण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं इसको हम, गुण बोधक क्रिया विशेषण के रूप में जैसे आप समझेंगे, सी हैज ए मोर ब्यूटीफुल चाइल्ड देन योर्स, अर्थात उसके पास एक अधिक सुंदर बच्चा है आपके स्थान पर, देन योर्स यानी आपके जगह पर। सी हैज ए मोर ब्यूटीफुल चाइल्ड देन योर्स, अर्थात आपकी अपेक्षा उसके पास एक बहुत ही सुंदर बच्चा है। तो यहाँ पर हम डिग्री ऑफ कंपेरिजन के रूप में, क्वांटिटी के रूप में जो है इसके गुण को बता रहे हैं यहाँ पर। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री ऑफ और क्वांटिटी के रूप में बताया गया है। 5 नंबर में आप देखेंगे फिफ्थ में कि एडवर्ब ऑफ नंबर्स के रूप में, संख्यावाचक विशेषण जो संख्या को बताता है वो भी विशेषता बताता है एडजेक्टिव मतलब वर्ब की। तो यहाँ पर देखेंगे कि यू हैव मेट हिम ट्विस, आप उससे 2 बार मिल चुके हैं, आप उससे 2 बार मिल चुके हैं। तो ये ट्विस आया हुआ है, ये जो है संख्यावाचक विशेषण के रूप में यहाँ पे आ रहा है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स के रूप में कार्य कर रहा है। और इसका जो मेन वर्ब है वो मेट है। तो यू हैव मेट हिम ट्विस, ये जो है संख्यावाचक विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। इसी प्रकार 6 नंबर में देखेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और निगेटिव्स, जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं अफर्मेटिव या निगेटिव के रूप में, उसमें भी क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि ही इज नॉट रीडिंग इट एनी मोर, ही इज नॉट रीडिंग इट एनी मोर, वो उसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है, वो इसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है एनी मोर जो लगा दिया गया, इट एनी मोर, ये जो है एडवर्ब्स का कार्य कर रहा है। मेन वर्ब्स यहाँ पे क्या है, रीडिंग है। तो आप देख रहे हैं कि ये निगेटिव के रूप में जो है क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। जो क्रिया आपकी है रीडिंग और एनी मोर जो है एडवर्ब्स का कार्य कर रहा है, क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे पॉजिटिव अफर्मेटिव के रूप में ही इज डूइंग इट एनी मोर,
ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही इज डूइंग इट, वो उसे कर रहा है। एनी मोर का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक रूप में। तो ही इज डूइंग इट एनी मोर, तो यहाँ पर हम इसको अफर्मेटिव के रूप में, इसको निगेटिव के रूप में समझ सकते हैं। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव और निगेटिव के रूप में। 7 नंबर में आप देखेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन पर्पज, जहाँ पे कारण बोधक क्रिया विशेषण होता है, यानी कारण बताया जाए, ऐसी स्थिति में हम एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल्स, द क्लास वाज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ द विंटर, यानी जाड़े के कारण कक्षा बंद कर दी गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे द क्लास वाज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ द विंटर्स। ऑन अकाउंट ऑफ द विंटर्स जो है, ये मेन वर्ब जो क्लोज्ड है, क्लोज को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो है एडवर्ब का कार्य हो रहा है। इस वर्ब को मॉडिफाई करने वाला जो एडजेक्टिव्स है वो ऑन अकाउंट ऑफ द विंटर्स, ये जो है एडवर्ब्स का कार्य यहाँ पर कर रहा है, जो कि कारण बोधक, कारण के रूप में सामने आ रहा है, ये कारण बता रहा है। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से जो भी सेंटेंस हमारे होते हैं, वो जब हमारे वर्ब्स की विशेष रूप से उसकी विशेषता को बताया जाए, क्रिया की विशेषता बताई जाए, तो वहाँ पर हम एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं। अब आप फॉर एग्जाम्पल्स कुछ उदाहरण के रूप में आप समझ लें, जैसे कि मेरा छोटा भाई बहुत तेजी से दौड़ रहा है। माई यंगर ब्रदर इज रनिंग वेरी फास्टली। अब आप देख रहे हैं इज रनिंग वेरी फास्टली, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो वेरी फास्टली जो वर्ड लगाया गया यहाँ पे एडजेक्टिव्स के रूप में, तो ये किसकी विशेषता बताता है? रनिंग की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे एडवर्ब्स का कार्य हो रहा है। सेकंड नंबर में आप देखें, सी सिंग्स द सॉन्ग वेरी स्वीटली, या सी सिंग्स सॉन्ग स्वीटली, ऐसा भी कह सकते हैं। वह गीत बहुत मधुर गीत गाती है, वह बहुत मधुर गीत गाती है। सी सिंग्स सॉन्ग स्वीटली। अब यहाँ पे जो स्वीटली लगा दिया गया, तो स्वीटली यानी मधुरता की बात की कही जा रही है। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? सॉन्ग के लिए कहा, सिंग के लिए कहा गया। सी सिंग्स स्वीटली, वो बहुत मधुर गीत गाती है। सी सिंग्स स्वीटली, यानी सिंग क्या है आपकी? वर्ब है। सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो भी वर्ब होती है आपकी, उसी के साथ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। इसी प्रकार से आई रीड द बुक, या आई रीड वेरी लाउडली, मैं बहुत जोर जोर से पढ़ता हूँ। तो आई रीड वेरी लाउडली, यहाँ पे आप देखेंगे कि रीड जो मेन वर्ब है और उसके साथ में जोर जोर से पढ़ने की बात कही जा रही है। तो ये भी आपका एडवर्ब का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से रजिया रन्स फास्टली, या रजिया रन्स क्विकली प्रयोग कर सकते हैं। फास्टली का प्रयोग कर सकते हैं, क्विकली का प्रयोग कर सकते हैं, स्लोली का प्रयोग कर सकते हैं। रजिया रन्स स्लोली, रजिया धीरे धीरे दौड़ती है। अब यहाँ पे रन्स जो है मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, और दौड़ने का कार्य जो है स्लोली बताया जा रहा है। तो ये एडवर्ब हो रहा है, यानी क्रिया की विशेषता को बताई जा रही है। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे कि माई सिस्टर्स सिंग्स स्वीटली, मेरी बहन बहुत मधुर गाती है। सिंग स्वीटली, मधुर गाती है। माई सिस्टर सिंग्स स्वीटली, मेरी सिस्टर्स, मेरी बहन मधुर गाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी वर्ड मॉडिफाई करते हैं वर्ब को एज एडजेक्टिव्स के रूप में, वही हमारे एडवर्ब्स हुआ करते हैं। तो एडवर्ब्स की पहचान और एडवर्ब्स को हम इन तरीकों से समझ सकते हैं, अलग अलग प्रकार से। समय सूचक जो समय की बात बतावे, समय से संबंधित हो, कि माई ब्रदर विल गो टू दिल्ली टुमारो, अब मेरा भाई कल दिल्ली जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो समय दिया जा रहा है, जाने की बात की जा रही है, तो मेन वर्ब्स गो के साथ जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम
समय सूचक अर्थात एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से मैंने इस चार्ट में एक एक करके सबों का एक एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे दिया है, जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो अब आप अच्छे तरीके से इसे समझें कि एडवर्ब्स वही होता है जो क्रिया की विशेषता को बताए। क्रिया की विशेषता को बताने वाले वर्ड्स को एडवर्ब्स कहते हैं। एडवर्ब्स जो होता है वो यहाँ पर किसी नाउन की विशेषता नहीं बताता है, किसी प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है, ओनली फॉर वर्ब्स, ये वर्ब्स के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है उसकी गति को, उसकी कमी को, उसकी अच्छाई को, उसके मतलब प्रकार को बता रहा है। तो जैसे जो भी वर्ब में जो भी मतलब क्रियाएं होती हैं व्यक्ति के द्वारा, उसके शरीर के अंगों के द्वारा, मान लीजिए आंखों से कोई चीज़ देखी जा रही है कि शी सीज द फिल्म, शी सीज वेरी शार्पली। अब यहाँ पे बहुत ही तेजी से या बहुत ही स्पष्ट रूप से देखने की बात की जा रही, जो आँख से संबंधित है। ये सीज जो है वर्ब है, शी सीज वेरी शार्पली। इसी तरह से कह सकते हैं यू टॉक स्लोली, तुम बहुत धीरे धीरे से बातें करते हो। अब टॉक बात करने की बात आ गई यहाँ पे। दे मूव वेरी स्लोली, दे जंप वेरी फास्टली। तो इस तरह से जंप फास्टली, तो जो भी एक्टिविटी, कहने का मतलब जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती हैं, उन क्रियाओं के बारे में जो विशेषता बताई जाए वही एडवर्ब होता है। उन क्रियाओं के करने के जो ढंग को बताया जाए, उसके जो मतलब एक्टिविटी को बताई जाए, जैसे कम ज़्यादा, हाँ, इन सब चीज़ों को जो बताने का कार्य करता है वो एडवर्ब्स करता है, और इसको हम क्रिया विशेषण के रूप में से समझ सकते हैं। तो मैंने सभी पार्ट्स आपको लगभग बता दिए हैं। आपको वर्ब्स के विषय में बताया गया, एडजेक्टिव्स के विषय में बताया गया। अब उन्हीं एडजेक्टिव्स को अलग अलग तरीके से प्रयोग करके हम इसको सीख सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप जो है एडवर्ब्स के विषय में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करें और इसको इसकी शॉर्ट के रूप में आप अपने पास रखें, और एग्जाम्पल्स जो है आप एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई होंगे, और यदि कोई आपको किसी प्रकार से अनसेटिस्फैक्टरीली कोई चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो उसको आप कमेंट के रूप में हम तक पहुंचा सकते हैं। धरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपके बीच में उपस्थित रहता हूं, और आप कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें, जिससे मैं आगे की वीडियो को आपके बीच में लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।